नाम आरजेडी नेता और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम का जुड़ गया है, जिन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या वे यहां से मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को भगा देंगे। सुरेंद्र राम ने कहा कि ऐसा कोई भी बयान जो संविधान और राष्ट्रहित में नहीं है, वैसे लोगों को देशद्रोही माना जाएगा। और आप जो आज बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कल आप बोलिएगा कि इस हिंदू राष्ट्र से दलितों को भगा देंगे, अति पिछड़ा को भगा देंगे, पिछड़ा वर्ग को भगा देंगे और इस देश में मनुवादी व्यवस्था के तहत मनुवादी राष्ट्र बनेगा। तो ये जो है संविधान अलाउ नहीं करता है। और जो संविधान अलाउ नहीं करता है, जो ऐसे शब्द जो लोग बोलते हैं, वो देशद्रोही हैं। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। राजद के नेता लगातार बाबा बागेश्वर को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब मुजफ्फरपुर के मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने भी बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जोरदार प्रहार किया है। राजद विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि वे सिर्फ दो बाबा को जानते हैं, एक भोला बाबा और दूसरा गरीब नाथ बाबा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सब प्रवचन वाला बाबा, राम रहीम, नारायण साईं जैसे लोग सब सेक्स स्कैंडल में ही फंस जाता है। अगर इनका भी कर्म वैसा हुआ तो छापे पड़ेंगे और जेल भी जाएंगे। इतना ही नहीं, मुन्ना यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं की मति मारी गई है। बाबा के जानते हैं, एगो भोला बाबा, एगो हमारे गरीब बाबा, तेसर बाबा को हम न जानते हैं। और जितना बाबा सब पर छापा मनाता है, तो सब बाबा जो है सेक्स स्कैंडल में फंसता है। नहीं फंसा है साईं बाबा, तो कौन नारायण साईं बाबा, तो कौन राम रहीम बाबा। अब भाजपा के लोग तो है, देखिए फिर भाजपा का लोग का तो मति भ्रष्ट है, उसको तो काम का बात सूझना नहीं है, काम का बात करना नहीं है, देश तरक्की पर करे नहीं। वो बाबे के चोला पहने हुए है, बाबे बन के पूरा देश को ठग रहा है। अभी जेल जाएंगे, वैसा कर्म करेंगे तो कोई जाएगा जेल, छापा उपा पड़ेगा, अपने धरा जाएंगे कहीं न कहीं। आरजेडी देखिए, आरजेडी विरोध करेगी, क्या करेगी। हम नेता हमारे बोले हैं वहाँ, जिससे कि तेज प्रताप जी ने बोला है कि धर्म के नाम पर अगर कोई बात होगा तो पूरे राज्य में विरोध होगा। धार्मिक उन्माद फैलाने का काम अगर करेंगे, बागेश्वर की कौन नागेश्वर हैं, तो उसका पर्दाफ उदाफ न होगा। यहाँ आई जब भाजपा वाला बोलता है कि फाड़ देंगे, वो पैसे बाप का औकात है क्या। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर कहा है कि बिहार में एक बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और कोई भी यज्ञ तभी सफल होता है जब उसमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार, विपक्ष, प्रशासन और समाज के लोगों को बाबा बागेश्वर के आगमन का स्वागत कर एक सकारात्मक वातावरण का संदेश देना चाहिए। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आ रहे हैं तो हम स्वागत करेंगे। सब मिलकर बिहार के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, बिहार के लोग निरोग सुखी रहें, कल्याण हो, ये माहौल खड़ा हो और हम इस तरह से उत्तेजनात्मक बातें करके अपने बिहार की छवि धूमिल न करें। अच्छे कार्य में सारा गांव मिल करके जब लगता है तो वह यज्ञ सफल होता है। बिहार को अब नए बिहार के रूप में बनाने के लिए सबको मिलकर चलने की जरूरत है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसके मंत्री और नेता बयानबाजी कर रहे हैं। दिखाइए, हिम्मत है तो करके दिखाइए भाई। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार यही कहता हूं, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है,
तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक मैनिफेस्टो में बैन करने की बात कही थी, जिसके बाद बिहार में बजरंग दल को बैन करने की मांग पर जमकर सियासत हो रही है। सांसद चिराग पासवान ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो बिहार में बजरंग दल को बैन करके दिखाए, जिस पर जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और बिहार में जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उस पर कानून का डंडा जरूर चलेगा। वहीं राजद ने कहा कि बजरंग दल या कोई भी संगठन शांति भंग करेगा तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। कह रहे हैं वो कह रहे हैं बैन करके दिखाएं, हम कह रहे हैं वो उपद्रव फैला कर दिखाएं, जहां फैलाया वो अंदर भेजे गए। इसीलिए जो लोग गड़बड़ी करेंगे वो अंदर जाएंगे, गड़बड़ी करके दिखाएं हिम्मत है तो। और बिहार में जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कानूनी डंडा चलेगा, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे वो बजरंग दल हो या कोई भी संगठन हो। जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे संगठन को जो समाज का अहित करेगा, समाज में अमन चैन भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करेगा, वैसे संगठनों पर। भागलपुर में बच्चे को टीका लगाने में डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला बरारी के होली फैमिली हॉस्पिटल का है, जहां एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे को टीका लगाने आई थी, जहां डॉक्टर ने लापरवाही करते हुए एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा दिया। जब परिजनों ने डॉक्टर से इसका जवाब मांगा तो डॉक्टर वहां से हट गए और कहने लगे कि इससे आपका बच्चा मरा तो नहीं, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। डॉक्टर ने भी अपनी गलती मानी है, लेकिन डॉक्टर की दलील है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का, जिसमें से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन उनका ऑलरेडी अप्रैल में एक्सपायर्ड था। डॉक्टर का कहना है कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मैं नहीं देख पाया और उन्होंने लगा दिया। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है, बोल तो देखे नहीं। हाँ, यही बोले। और जब हम उनसे पूछने गए तो कह रहे हैं बच्चा मर तो नहीं ना गया। लैंग्वेज भी इनका सही नहीं है। पूरा एश्योर किया, सीनियर डॉक्टर से भी इन लोगों ने बात किए, जितने भी डॉक्टर हैं, तो सब डॉक्टर का एश्योर यही है कि वैक्सीन का कोई भी एक्सपायरी होने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट उसका आज तक वर्ल्ड के किसी कोने में रिकॉर्डेड नहीं है। इन लोगों को बोला गया कि आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, जहाँ पे सर्च मारनी है पता कर लीजिए। तो इन लोगों ने सीनियर डॉक्टर से भी जमीन के खेल में शामिल आईएएस छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने आईएएस छवि रंजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें 7 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जे का मामला है। इस जमीन के कब्जे को लेकर आईएएस छवि रंजन ने रांची उपायुक्त रहते हुए भू माफियाओं की मदद की, जिसका खुलासा ईडी की जांच में भी हुआ है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने पद का दुरुपयोग कर हेहल मौजा की 7.16 करोड़ एकड़ जमीन की पुरानी जमाबंदी को रद्द करते हुए विनोद सिंह के नाम पर म्यूटेशन करवा दिया था। पुरानी जमाबंदी साहू परिवार की थी। साथ ही एक ही दिन में विनोद सिंह के नाम पर 82 साल का लगान भुगतान करवाते हुए छवि रंजन ने पुलिस को साल 2021 में जमीन की 4 दीवारी कराने का आदेश दिया था। ईडी की जांच में सच्चाई सामने आने से साहू परिवार खुश है और उसका न्याय पर भरोसा बढ़ा है। आपको बता दें कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो अंचल कर्मियों के गड़बड़ झाले के कारण परेशान हैं। समझ में सामने आएंगे लोगों को तो सामने दिखेगा कि सच्चाई क्या है नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनके कार्यों से जहां तक न्यायालय की बात है तो न्यायालय में हम लोग चूँकि भारतवर्ष से नागरिक हैं, लोकतंत्र है भारतवर्ष में, और जो भी लोकतंत्र के तहत जो भी न्याय मिलता है उसे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मानते हैं। सारे ऐसे लोग हैं, हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर बदर भटक रहे हैं। तो कम से कम इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेकर के थोड़ा सा एक तो प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। बस हम मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं। मेरी जमीन हेहल अंचल में है और खाता नंबर 138 प्लॉट नंबर 560 और 61 है,
जिसमें फर्जी तरीका से अंचल की मिली भगत के ये से इससे पहले दिलीप कुमार थे, उन्हीं के ये में ही हमारे ज़मीन को फर्जी तरीका से मोटेशन करा दिया गया है। तो वो डीड की कॉपी कब की लगी? वो डीड की कॉपी 1967-68 की लगी हुई है और अंचल से जब इससे मांगा जाता है कि आपने क्या क्या पेपर यहाँ जमा किए हुए हैं तो मांगते हैं तो नहीं देते हैं। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां होटल दुकानदार का शव मिला है। 3 दिन से लापता था होटल दुकानदार, जिसका शव बरामद किया गया है। गंडक नदी से शव की बरामदगी हुई है। मोहब्बतपुर पुलिस ने शव को बरामद किया है। कुचायकोट थाने के हेम बरदाहा का निवासी था मृतक कंचन शाह और परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। 3 मई को ससुराल जाने के दौरान ही डुमरिया पुल से लापता हो गया था। हत्या या खुदकुशी एंगल से फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुमका के सदर प्रखंड इलाके में नाबालिग लड़की के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। पीड़ित लड़की को इलाज के लिए फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाबालिग ने मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है, जिसमें राजू टूडू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरडी से एक आवेदन प्राप्त हुआ था हम लोग को, जिसमें एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश आई थी सामने, जिसमें मुख्य आरोपी राजू टूडू को गिरफ्तार कर न्यायिक के साथ भेजा गया अनुसंधान जारी। कटिहार के इमरजेंसी कॉलोनी स्थित शीतला माता के मंदिर में एक अद्भुत नजारा देखकर भक्त हैरान रह गए। दरअसल मां शीतला की मूर्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसके बाद लोग मंदिर आकर माता शीतला की प्रतिमा को देखने पहुंचने लगे। लोगों का कहना है कि धार्मिक मान्यता से जुड़ा है, साथ ही इस जगह पर भव्य मंदिर बनाने की मांग की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।